हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि क्या आप लोग जानते हो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं तो फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जीवन में, रोज की जीवन में बहुत बार हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज होते। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं होता है कि ये जो चेंजिंग हो रहा है ये क्या फिजिकल चेंजिंग है कि कौन सा चेंजिंग है। ठीक है, हम लोग को ये पता नहीं होता है। तो आज का क्लास ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ उसी के लिए है, आज का क्लास ये सब किसी के लिए है, क्योंकि हम लोग आज की इस क्लास में जो जानेंगे वो हमारे आसपास में ही होता रहता है। ठीक है, तो आप सबसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज से क्लास आप सभी को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि हमारा भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस क्या होता है। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा अस्थायी परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। जो पदार्थ में भौतिक गुण होता है ना, सिर्फ उसी में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इससे, इस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो होता है वही रहता है, कोई एक्स्ट्रा नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पे यानी फिर से उल्टा करने पे, जैसे कि मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि जैसे प्रक्रिया करके दूसरी अवस्था में चेंज किए थे ना, उसी प्रक्रिया को फिर से उल्टा करके हम लोग अगर करेंगे तो पदार्थ अपनी फिर से पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पदार्थ जो पहले था ना, फिर से वही पदार्थ में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ठोस मोम का पिघलना। ठीक है, अब देखिए कोई भी आप लोग तो मोमबत्ती को देखे ही होंगे। ठीक है, मोमबत्ती को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं देखा होगा। ठीक है, मोमबत्ती को सब किसी ने देखा है। तो मोमबत्ती जब जलता है, मान लीजिए मोमबत्ती को हम लगे पिघलाने, ठीक है, तो पिघल के क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, फैल जाएगा। और उसी मोमबत्ती को फिर से एक सांचे में डालकर, ठीक है, उसको अगर ठंडा कर दिया जाए तो क्या होगा, फिर से वो मोमबत्ती के मोम के रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वो नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, चेंजिंग तो हुआ है लेकिन नया पदार्थ नहीं बना, वो मोम का मोम ही है, बस उसके अवस्था में परिवर्तन हो गई है। ठीक है, पहले था जैसे वैसे से दूसरी अवस्था में चला गया है, परिवर्तन हो गया है। लेकिन फिर से अगर हम लोग उल्टा प्रोसेस करें, पहले गर्म कर रहे थे तो वो पिघल रहा था, और फिर उसको अगर ठंडा करें तो फिर से वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, यानी फिर से वो मोम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि बर्फ का पिघलना। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पानी से हम लोग बर्फ बनाते हैं। ठीक है, पानी को क्या करते हैं, फ्रिज में ले जाकर रख देते हैं, और कुछ देर बाद देखते हैं तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब वो बर्फ में चेंज हो गया है, ठीक है, तो अगर हम उसको फिर से फ्रिज से निकालकर बाहर कुछ देर के लिए धूप में रख दें, या फिर ऐसे ही नॉर्मल हम अपने वायुमंडल में रख दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, फिर से वो धीरे धीरे पिघल के पानी में चेंज हो जाता है। यानी पहले क्या था, पानी ही था, फिर वो उसको बाहर निकालें, फ्रिज में रखें तो वो बर्फ बन गया। फिर फ्रिज से निकालकर जैसे बाहर लाते हैं तो थोड़ा देर क्या होता है, थोड़ा देर बाद वो फिर से पानी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो ये डिफिनीशन जो है यही बात बता रहा है कि एक ऐसा परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसमें जो पदार्थ होता है ना, उसे सिर्फ केवल भौतिक गुण में ही, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में ही उसका परिवर्तन होता है, और उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए जो आइस है, हमारा बर्फ है, वो भी एक पानी का ही फॉर्म है कि नहीं है, वो ठोस, पानी का ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, लेकिन पानी का ही अवस्था, तो वो पानी से क्या बना, तो ठोस अवस्था में चला गया, यानी जिसे बर्फ के नाम से जानते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी से वो क्या बन गया, दूध बन गया, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है ना। जल में वो जो होता है हमारा
बर्फ में भी वही मॉलिक्यूल होता है और पानी में भी हमारा वही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वही चीज है। और फिर बोलता है क्या कि बल्कि अभिक्रिया को विपरीत करने पे अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यानी फिर से देखिए, जैसे फ्रीज में डालकर उसको गर्म ठंडा किए हैं तो वो बर्फ में चला गया है, फिर बर्फ से क्या किए, उसको बाहर निकालकर थोड़ा सा गर्म किए हैं तो क्या हुआ है, फिर पानी में चेंज हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को आज से क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, मजा आया है क्लास में कि नहीं आया है, सारा कमेंट में करके जाना है, ठीक है, बताकर जाना है, ठीक है। अगर आज का क्लास आप लोग को सच में अच्छा लगा है तो एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।